दुनिया में लोग किस किस मुसीबत में रहते हैं, कितनी कितनी परेशानियां झेलते हैं, ये कोई नहीं जानता। जब घर से बाहर निकलो और आँखों की नज़र से नहीं बल्कि दिल की नज़र से देखो तो पता चलता है कि इस दुनिया में सबके पास कोई ना कोई परेशानी या मुसीबत है। लेकिन फिर भी लोग अपनी परेशानी का सामना करके खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियां से ही घबरा जाते हैं और कुछ लोग बड़े ही से बड़ी परेशानियों से ज़िंदगी भर लड़ते रहते हैं। प्रिंस का सामना भी एक ऐसी ही लड़की से हुआ जो शायद सबसे बड़ी परेशानी से लड़ रही थी। उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी भी थी। ना जाने उसके अंदर परेशानी से लड़ने की ताकत कहाँ से आती थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती और उसकी इसी मुस्कान पर प्रिंस फिदा हो गया था। प्रिंस को नई नई सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। प्रिंस की जिस स्कूल में पोस्टिंग हुई थी, रेशमा भी वही काम करती थी। लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उसकी मासूमियत और मुस्कान ने प्रिंस पर अजीब सा जादू कर लिया था। रेशमा ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन प्रिंस उससे बात करने का बहाना ढूंढता रहता। धीरे धीरे वो भी प्रिंस की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन ना जाने उसे प्रिंस की तरफ आने से कौन रोकता था। एक दिन प्रिंस इसकी वजह पूछ ही ली तो रेशमा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी कहानी सुनते सुनते प्रिंस के आंखों में आंसू आ गए। बहुत दर्दनाक कहानी थी उसकी। जब रेशमा 3 साल की थी तो उसके पिताजी उसको छोड़कर चले गए। जब वो 19 साल की हुई तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के 5 साल के बाद उसके पति का अचानक से मौत हो गई। उसका एक 7 साल का बेटा भी। कुछ साल के बाद उसे एक लड़के से प्यार हुआ। उसने उसे धोखा दे दिया। रेशमा ने प्रिंस से कहा कि अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं। वो अपनी दुनिया में खुश है। अभी भी प्रिंस का दिल रेशमा के लिए धड़क रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। प्रिंस फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अब रेशमा भी प्रिंस के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी। उसे भी प्रिंस से प्यार होने लगा था। एक दिन उन दोनों ने शादी कर ली। प्रिंस ने उसके बेटे को भी अपने पास बुला लिया। अब वो सब साथ में रहते हैं। सच में रेशमा जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी समझदार भी है। अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई है और प्रिंस भी उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। हाँ मालूम है मैं ज़्यादा टाइम नहीं दिया हूँ क्योंकि मेरे साथ अजीब सा हो रहा है रिजल्ट की इंतज़ार में, इसलिए ओके बाय।